एमबीबीएस के बाद अगर इंडिया में कोई मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है तो वो है बीएमएस। जी हाँ, प्री कोविड एरा से लेके अब तक मान के चले 2018-19 के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद जो आयुष कोर्सेज को बढ़ावा मिला है वो बिल्कुल एक सराहनीय है। पहले क्या होता था, अगर बच्चों को एमबीबीएस नहीं मिलती थी, बच्चे एमबीबीएस के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते थे होता था अल्टरनेटिव ऑप्शन उनके लिए बीडीएस। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन अब पिछले कुछ 5-6 सालों से और कोविड के बाद से बच्चों का जो है ध्यान बीएमएस की तरफ काफी गया है। जो डिमांडिंग फील्ड है एमबीबीएस के बाद वो बीएमएस मानी गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप प्रूफ भी ये देख सकते हैं कि अगर एमबीबीएस की लास्ट कट ऑफ लास्ट सीट जाती है अगर मान लो 600, तो जो बीएमएस के टॉप कॉलेज है उनके लिए 580 590 से जो है सीट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक कह सकते हैं हम ओवरऑल मिला के कि इंडिया के अंदर अगर मोस्ट डिमांडिंग कोर्स कोई एमबीबीएस के बाद है, एमबीबीएस की बराबरी का है, तो वो बीएमएस है। ठीक है, अगर टॉप मोस्ट अगर किसी को इसको कोर्स चाहिए होता है तो बच्चा हमेशा पहले एमबीबीएस के लिए जाता है। ठीक है, ये साइड लाइफ एमबीबीएस के लिए होती है, पर अगर एमबीबीएस ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप चूज कर सकते हैं बीएमएस। बिल्कुल बीएमएस आप चूज कर सकते हैं, आपका करियर बिल्कुल सेफ हाथों में रहेगा। ठीक है, अब जो बच्चे बीएमएस के लिए सोच रहे हैं, जो बच्चे बीएमएस में हैं, जो बच्चे कंप्लीट करने वाले हैं, उनके मन में काफी सवाल उठते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन उनके मन में उठते हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार से आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि क्या बच्चा बीएमएस करने के बाद डॉक्टर कहलाएगा, क्या वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर सकता है, प्रिस्क्राइब कर सकता है, क्या वो सर्जरी कर सकता है, क्या उसकी सैलरी रहेगी, बेस्ट कॉलेज कौन से रहते हैं, क्लिनिक वो अपना ओपन कर सकता है, नर्सिंग होम कर सकता है या नहीं, वो कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकता है, उसमें कितना कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के मन में उठते हैं। तो आज की वीडियो में आपके सामने वो डाउट्स क्लियर करने के लिए लेके ही आया हूं। ठीक है, तो कि बीएमएस करने के बाद क्या आप डॉक्टर, आपके नाम के डॉक्टर लगेगा या क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे? जी हाँ, फॉर श्योर 200% आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। अगर आप जो भी हैं आपके नाम के आगे डॉक्टर XYZ जरूर लगेगा। ठीक है, इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जो भी ये 5.5 साल कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप बिल्कुल ऑफिशियली डॉक्टर कहलाएंगे। वो आपका जो है रजिस्ट्रेशन स्टेट की जो मेडिकल काउंसलिंग होती है उसके अंडर होएगा, आप ऑफिशियली डॉक्टर होंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने नाम के आगे जो फी फार्मेसी वाले लगाते हैं उनकी तरह डॉक्टर बनेंगे, नहीं, आप ऑफिशियल डॉक्टर कहलाएंगे। ठीक है, उसके बाद कि क्या आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? हाँ श्योर, कुछ स्टेट जैसे कि अपना साउथ में हो गया तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र वगैरह, फिर अगर असम, हिमाचल, पंजाब, इन स्टेट्स में आप एलोपैथिक मेडिसिन इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन को छोड़ के, कुछ एक साल को छोड़ के। ठीक है, लेकिन कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुछ स्टेट्स हैं वेस्ट के, उधर अभी भी मतलब जो बाउंडेशन जो है गवर्नमेंट ने लगा रखी है, पर उन बाउंडेशन को क्लियर करने के लिए अगर आपको प्रिस्क्राइब करनी है एलोपैथिक मेडिसिन तो आप जो है पीजी कर सकते हैं, एमबीएमएस में आगे जाके एमडीएमएस कर सकते हैं। अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर ली उसके बाद आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, आप एलोपैथिक मेडिसिन आराम से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ एक एक्सेप्शन साल्ट के साथ। ठीक है, तो ओवरऑल बात यह है कि जी हाँ, आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। जो नेक्स्ट मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन था कि क्या आपको हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी, क्या सैलरी रहेगी? देखिए, अगर आप अपना एग्जाम क्रैक करके किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी 50 to 60,000 होती है, मिनिमम मान के लिए मैक्सिमम लाख 1.5 लाख तक आराम से चली जाती है। ठीक है, अगर आप वही कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो वो आपको आपकी एबिलिटी, आपकी जो स्किल्स के अनुसार आपको सैलरी देंगे। ठीक है, अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो करते हैं, ज्वाइन करते हैं, आप फ्रेशर हैं, तो स्टार्टिंग सैलरी मान के लिए आपको 30 to 40,000 मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जो प्राइवेट के अंदर क्या होता है ना, पैसा होता है वो स्किल्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप सर्जरी कर सकते हैं? देखिए, अनएथिकली तो बीएमएस जो बीएमएस हैं, जो बीएमएस कर चुके हैं, जो एमडीएमएस वाले हैं, वो इतनी सर्जरीज कर रहे हैं ना, मतलब काम सीख कर। ऑफिशियली तो अलाउड है नहीं देखिए सारी सर्विस करना, क्योंकि ऑफिशियली सिर्फ आप आयुर्वेदिक सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे श्वास सूत्र वगैरह हो गई, अग्निक्रम, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, आप ऑफिशियली नहीं कर सकते, जैसे कि लैब कोली हो गई, उसके बाद हर्नियोप्लास्टी वगैरह, ये सब आप नहीं कर सकते। आप जनरल सर्जरी नहीं कर सकते जो एलोपैथिक वाली है। ठीक है, मैं साफ साफ बता दूं आपको। हाँ, आयुर्वेदिक सर्जरी आप सारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अनएथिकली लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, वो इतनी कर रहे हैं कि मतलब कुछ डॉक्टर्स तो बीएमएस के ऐसे हैं, डीएमएस कर चुके हैं, वो इतनी कर रहे हैं कि वो बिल्कुल एमबीबीएस एमएस सर्जन के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, इतना ऐसा कमा रहे हैं, उनकी ओपीडीज भी इतनी ज्यादा होती है ना, कई बार तो बीएमएस एमबीबीएस वाले भी चौंक जाते हैं यार, इतनी ओपीडी एक बीएमएस डॉक्टर की। हाँ, क्योंकि उनकी स्किल्स अच्छी है। ठीक है, तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि कोर्स मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है यहाँ पे स्किल, आपकी स्किल कितनी है। ठीक है, उसके बाद आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप अपना क्लिनिक चला सकते हैं, कितना कमाएंगे? देखिए, अगर आप अपना क्लिनिक डालते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी स्किल्स, आपके अंदर कितनी स्किल्स, आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, आप कितने पेशेंट ठीक कर रहे हैं, आपकी ओपीडी उस बेसिस पे आएगी, जितने पेशेंट आप ठीक करेंगे, कितना आपका नाम है, आपका बोलने का लहजा क्या है, आपका बोलने का तरीका क्या है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है क्लिनिक कितना चलना है, आपकी ओपीडी फीस कितनी, आपको पता लगा आपने, आपको आता कुछ नहीं है, आपने ओपीडी फीस रखी 1,000 रुपए, तो थोड़ी ना पेशेंट आएंगे आपके पास। मिनिमम रखिए और काम ज्यादा दीजिए, समझ रहे? मतलब दो चीजें होनी चाहिए, अगर नाम होना चाहिए या फिर काम काम बोलना चाहिए। अगर आपका दोनों में से कुछ भी नहीं है ना, फिर आप रह जाएंगे मार्केट में। अगर आपका नाम है या काम इन दोनों में कुछ बोल रहा है ना, फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, फिर आपका काम अपने आप चलेगा। ठीक है, नाउ
अब बात करते हैं कि सैलरी। देखिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जा रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि आपको मिनिमम टू मिनिमम सैलरी 50,000 से लेके 70 तक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप वही कोई प्राइवेट के अंदर हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट के अंदर है, तो मैं सच बता रहा हूँ प्राइवेट अस्पताल के अंदर ना बीएमएस वाले काफी ऊपर पोस्ट तक बैठे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हैं अपने स्किल्स को लेकर, ठीक है। तो सब कुछ ना भैया मैं साफ बता दूं स्टेज का खेल है, ठीक है। ये नहीं कि आपको कुछ आता नहीं और आप सोचेंगे मुझे महीने में 5 लाख मिल जाए, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यार, वो तो एमबीबीएस वालों को भी नहीं मिलते। अगर एक डॉक्टर एमबीबीएस एमडी जो है एलोपैथी करके बैठेगा ना, उसे कुछ नहीं आता डेलेगा, तो उसको 1 रुपया कमाने को नहीं मिलेगा जब आप मेरे साथ लिखवा लो, ठीक है। क्योंकि ये लाइन ऐसी है ना, चाहे कोई भी चीज लगा लो, आप डॉक्टर लगा लो, फार्मेसी, नर्सिंग स्टाफ, ओटी, कुछ भी लगा लो, अगर आपको अपने में स्किल्स नहीं है आप पैसा नहीं कमा सकते। ये बेस्ट कॉलेज बीएमएस के अंदर कौन कौन से हैं? देखिए, बेस्ट कॉलेज जो है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है सारी बेस्ट, जैसे एनआईए जयपुर, एआईए, उसके बाद बीएचयू जामनगर में कॉलेज है, हिमाचल कपोरा के अंदर कॉलेज है, ये सब जो साउथ के अंदर डॉक्टर डीवाई पाटिल है, ये सब ना बड़े बड़े कॉलेज है जो कि अच्छे मार्क्स में मिलते हैं, ठीक है। तो ये काफी बेस्ट कॉलेज है। अगर आपको और बेस्ट कॉलेज चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। मैं सारे कॉलेज के नाम नहीं बता सकता, काफी सारे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। जो टॉप मोस्ट बेस्ट थे मैंने आपको उनका नाम बता दिया, ठीक है। 2 4 5 थे। आपको और भी डिटेल चाहिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ना आपके जो जो मोस्ट आस्केबल डाउट्स, जो मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन होते हैं एक बीएमएस अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए, वो मैंने सारे यहाँ पर क्लियर कर दिए, ठीक है। अब नीट का रिजल्ट आने वाला है, आप सबको पता होगा एमबीबीएस मिलेगी या बीएमएस करना है, ठीक है। तो आप अपने आप को क्लियर अभी से कर लीजिए। काउंसलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी काउंसलिंग में पूरी हेल्प करूंगा। कोई भी डाउट है मुझे कांटेक्ट करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।